आज एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। हमारे पास संख्या दिया गया है 10, 15 और 20। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जिसको अंग्रेजी में लघुत्तम समापवर्त भी कहते हैं। इसके लिए इन संख्याओं को पहले लिख लेना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 10, 15 और 20। फिर इनको क्या करना है, इनको 10, 15 और 20 को कोई भी एक संख्या से भाग देकर देखना है। यदि एक संख्या से भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे, जितने जाते हैं उनको भाग देंगे। तो 10, 15 और 20 को हम समझ सकते हैं कि हम इसको 5 से भाग दे सकते हैं। तो इनको जब 5 से भाग देंगे, 10 में 5 का भाग देंगे तो ये 2 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो ये 3 आएगा, 20 में 5 का भाग देंगे तो ये 4 आएगा। इस प्रकार हमारे पास ये आए हैं। अब 2, 3 और 4 को कौन सी संख्या से भाग दे सकते हैं, तो ये तीनों किसी एक संख्या से भाग नहीं जा पाएंगे। अब देखते हैं कि कौन सी दो संख्याओं को एक संख्या से भाग दे सकते हैं। तो जो हमारे पास 2 और ये 4 दिया है, इनको हम 2 से भाग देते हैं। तो हम इसको 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा एक बार पर 2 आएगा। अब 3 भाग नहीं जा रहा है, उसको छोड़ देना है। अब ये 4 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 आएगा। अब हमारे पास बचा 1, 3 और 2। तो 1 को अब देने का ज़रूरत नहीं है। 3 और 2 एक ही संख्या से भाग नहीं जाएंगे, तो पहले 2 को भाग दे देते हैं। तो 2 2 से जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये नहीं जाता तो ज्यों का त्यों लिखना है। ये 3 को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये 2 में जब 2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है। तो 3 में हम 3 का भाग दे सकते हैं। तो क्या बचेगा, ये 1 आएगा। 3 में जब 3 का भाग देंगे तो ये 1 बचेगा और ये भी 1 बचेगा। तो जब भी एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, अंत में जो भी मान लो 3 संख्या है तो 1 1 1 आना चाहिए। अब ये तीनों संख्या में से उन संख्याओं को एक संख्या से भाग देकर देखना है। जैसे यहाँ 5 से भाग गया तीनों तो दे देना है। यहाँ पर 2, 3 और 4 में कोई एक संख्या नहीं मिला जिससे तीनों को भाग दे सकते हैं। तो यदि 2 संख्या जाता है तो 2 संख्या से देना है, और 2 संख्या भी नहीं जाते तो एक संख्या से देना है। जैसे यहाँ पर 1, 3 और 2 था, और 1 को देने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 2 कोई भी एक संख्या से भाग नहीं जा सकते। तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 को यहाँ पर भाग दिया। अब जब इतना आ गया तो यहाँ पर अब अंत में इस प्रकार से लिखना है, ला सा मतलब लघुत्तम समापवर्त बराबर, ये जो इधर आए हैं इनको गुना के रूप में लिखना है। तो ये हो जाता है 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इनको गुना कर देंगे तो ये 5 का 2 से गुना करेंगे 10 आएगा, 10 का 2 से गुना करेंगे तो 20, और 20 तिया 60। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया वो 60 आया। तो ये लघुत्तम समापवर्त क्या बताता है, इसका मतलब होता है सबसे छोटा समान गुणज। जब हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 15 का और 20 का, तो उनके पहाड़ा कहाँ पर सबसे पहले एक समान हो जाएंगे। तो वो 60 में सबसे पहले एक समान होते हैं, वही उसका एलसीएम है। अब हम यहाँ पर महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके लिए भी इसको वैसे ही ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। यहाँ पर 12, फिर 8 और फिर 24। अब इनको भाग दे के देखते हैं तो 12, 8 और 24 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, या बोले कि 2 से। तो पहले 2 से भाग दे के देखते हैं। यहाँ पर इसको 6 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हमें जो भाग देना है वो अभाज्य संख्याओं से देना है। तो जब 2 से भाग देंगे तो ये 12 में 2 का भाग देने से ये 6 आएगा, 18 में भाग देने से 9 आएगा, और 24 में भाग देने से ये 12 आएगा। अब 6, 9 और 12 ये 3 से भाग जा रहा है, हम समझ सकते हैं। तो यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 चौक 12। अब जब हम एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जितनी भी संख्या दिया है उनको एक ही संख्या से भाग देना है। यदि एक संख्या से भाग नहीं जाता तो वहाँ पर भाग नहीं देना है। अब हम देख रहे हैं कि 2, 3 और 4 कोई भी एक संख्या से भाग नहीं जा सकते। 2 से ये 2 और 4 जाएगा, 3 से केवल ये बच जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी एक संख्या से भाग नहीं दे सकते, तो अब उसको वहीं पर छोड़ देना है। अब उसके बाद महत्तम समापवर्तक बराबर लिख लेना है। ये हो जाएगा, जो भी संख्याओं से भाग दिए उनको गुना करके लिखना है। तो ये 2 गुना 3 तो बराबर कितना आ जाएगा, 2, 6 आ जाएगा। तो 12 और 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक
6 आया। और ये क्या बताता है? महत्तम समापवर्तक मतलब होता है सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो ये जो 12 और 18 और 24 के जो सबसे बड़े गुणनखंड है वो 6 हैं। 12, 18 और 24 के और क्या है गुणनखंड? वो 2 भी है और 3 भी है, लेकिन 6 जो है वो सबसे बड़ा गुणनखंड है। मतलब 12, 18 और 6 को हम लोग 6 से बड़ी संख्या से मतलब वो 6 से भाग दे सकते हैं। और जो एलसीएम होता है उसका मतलब होता है जो एलसीएम आता है वो सबसे छोटा संख्या होता है जिसमें 10, 15 और 20 का भाग जाता है। मतलब हमारे पास जो 60 आया, 60 सबसे छोटी संख्या है जिसमें हम 10, 15 और 20 का भाग दे सकते हैं। वैसी जो महत्तम समापवर्तक आता है वो सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं में भाग चला जाता है। तो इस प्रकार हमने एलसीएम और एचसीएफ को देखा है। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।